यस, गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैंने आपको जो मैथ्स का वीडियो डाला था, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? अगर आपको समझ में आता है तो आप यूट्यूब पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब अपने पास में क्या है, जो आज डेट है, सबसे पहले डेट की बात करते हैं, क्योंकि आप जो है बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप सो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, डेट की बात करते हैं। देखिए, जो अपने आज डेट है वो क्या है, 11, सॉरी ये तो मार्कर ने धोखा दे दिया है, 11/7/2020, जिसमें कोरोना आ गया। ठीक है, कोरोना भी बहुत अच्छी एक साइंस का एक पार्ट है, इसे आगे साइंस की बुक में भी लिखा जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिएगा 11/7/2020 जो आपकी डेट है आज की, है ना। आज से 2 दिन बाद में आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होंगे। सबसे पहले तो उन मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन को अच्छे से कर लें। ठीक है, अब अपने पास में जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का नाम है सेल। सेल चैप्टर अपने पास में चल रहा था। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो बताया था यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ठीक है, तो अब देखिएगा यूनिसेलुलर क्या होते हैं। यूनिसेलुलर आपके वो होते हैं जिनके पास ओनली क्या होती है, सिंगल सेल। इस मीन्स कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म अपने आप में बस एक सेल है। अब एक सेल को अपन देख तो सकते नहीं, उससे किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से। इसलिए उस ऑर्गेनिज्म को भी अपन नहीं देख सकते, उसको भी अपन किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिसेलुलर। नेक्स्ट इज मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर वो होते हैं जिसके पास मोर देन वन सेल, मतलब कि मिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपने ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है, एनिमल्स हैं, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर। आपके अमीबा है, पैरामीशियम है, इन सबों को अपन क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, क्योंकि इनको अपन किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप एक बहुत अच्छी चीज है। आप लैब में आएंगे तब आपको दिखाई जाएगा माइक्रोस्कोप कैसा होता है, बहुत ही अच्छी चीज है। इससे आप अपनी छोटी से छोटी चीजों को अपन देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, देखिएगा अपने पास में जो टॉपिक है वो अपने पास में क्या है, देखिएगा कि अपन जो है वो है कि भाई ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। The number of cell being less in small organism does not in any way affect the function of organism। मतलब कि देखो, दो ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म की अगर नंबर ऑफ सेल किसी की ज़्यादा है किसी की कम है तो उनकी फंक्शंस पे उनका कोई वो नहीं करेगा। ये नहीं है कि अगर किसी का मतलब किसी के सेल कम है और किसी के ज़्यादा है, ज़्यादा वाला जो है वो तो खाना खाएगा और कम वाला जो है वो खाना नहीं खाएगा, नहीं, उसका भी खाने का प्रोसेस चलेगा और ज़्यादा वाले का भी चलेगा, और जिसके एक है ना उसका भी चलेगा। चाहे सेल एक है, चाहे ज़्यादा है, चाहे कम है, सबों का जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन आपके सबों के चलते हैं। ठीक है, देखिएगा, you know that an organism with billion of cell being life as single cell which is fertilized egg. The fertilized egg cell multiplies and the number of cell increase as development proceed। मतलब सबसे पहले एक सेल होती है, वो सेल आपका फर्टिलाइज होकर डिवाइड होकर मल्टीपल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपका एक चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन। ये वाला मार्कर खुल कैसे जाता है मुझे ये समझ नहीं आती ना। आपके पास में एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक चैप्टर को पढ़ेंगे अपन, वो चैप्टर को अपन पढ़ेंगे कि वो चैप्टर में अपन सेल्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और अपने स्पर्म वगैरह, ये सब चीज़ें अपन ओवरी, इन सब चीज़ों के बारे में अपन उस टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो है मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। लुक एट फिगर 8.3 ए एंड बी।
ए और बी को देखिए 8.3 में, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। देखिए एक अमीबा है और एक पैरामीशियम है। पैरामीशियम की जो शेप होती है वो होती है स्लीपर लाइक, जैसे अपनी चप्पल होती है ना, ऐसे चप्पल होती है ना अपनी स्लीपर, इस तरीके से किसकी शेप होती है, पैरामीशियम की। तो ये आपका हो गया यूनिसेलुलर, ठीक है। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी, मतलब सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो भी अपने सारे फंक्शन करते हैं जो कि यूनिसेलुलर वाले करेंगे, वही मल्टी सेलुलर वाले करेंगे। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा भी क्या करता है, कैप्चर फूड, फूड को लेता है, डाइजेस्ट फूड, फूड को खाता है, and respire, excrete, growth, reproducing, similar function in multicellular organisms are carried out by growth of specialized cell। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अपने पास में, देखो ये आपके थोड़ा आगे की बात है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये अपने पास में अमीबा है ना, अमीबा की शेप कोई शेप नहीं होती। अमीबा को आप कैसे भी बना लीजिए, इस अमीबा में सेल है तो सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। ये आपको अभी बताएंगे सारी चीजें, है ना। सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब देखिए ये जो अमीबा है, ये अमीबा एक सिंगल सेल है। क्या है, सिंगल सेल। लेकिन सिंगल सेल होने के बावजूद भी ये सारे प्रोसेस करता है। देखो फूड को कैप्चर करता है, मतलब कि अगर इस अमीबा के बाई चांस यहाँ साइड में कोई फूड आ गया, यहाँ साइड में कोई फूड आ गया, तो ये इसको अपनी तरफ कैप्चर करता है। ये डाइजेस्ट भी करता है, जैसे अपन लोग खाने को डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे अमीबा सिंगल सेल भी खाने को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट वन इज फूड कैप्चर, डाइजेस्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने अंदर से और भी अमीबा को जनरेट करता है। अब रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल, ठीक है। दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोनों रिप्रोडक्शन अलग अलग है। इसका जो होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि अमीबा के लिए आपको दूसरे अमीबा की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो जैसे आपको रिप्रोडक्शन करना है, तो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, मेल और फीमेल की जरूरत होती है। जहां पर एक मेल और एक फीमेल की जरूरत हो और उनसे रिप्रोडक्शन हो, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां पर मेल फीमेल की नहीं, ओनली एक की ही जरूरत हो, उसे कहते हैं एसेक्सुअल। और जो अमीबा है वो कैसा होता है, एसेक्सुअल। जैसे ये एक अमीबा है ना, ये अमीबा अपने अंदर से क्या कर देगा, अपने अमीबा को किसी टाइम पर ऐसे स्ट्रेच कर देगा, ऐसे खींच देगा। फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जब अमीबा ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे, और अलग अलग उनका न्यूक्लियस हो जाएगा। और एक टाइम आएगा जब वो बीच में से टूट के एक अमीबा ये बन जाएगा, एक अमीबा ये बन जाएगा। मतलब एक ही अमीबा ने अकेले नहीं, कोई दूसरे साथी की इसको जरूरत नहीं, दूसरे साथी की इसको जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पर जो होगा वो क्या होगा, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, देखिएगा शेप ऑफ सेल। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है अपने पास में शेप ऑफ सेल। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो है शेप ऑफ सेल। जैसे अपनी बॉडी है, ठीक है, अपनी बॉडी में क्या है, अलग अलग चीजें हैं, अपनी बॉडी में अलग अलग चीजें, तो अलग अलग पार्ट हैं, तो अलग अलग पार्ट के हिसाब से जो सेल्स की जो शेप है वो भी अलग अलग है। सेल्स की जो शेप है वो भी क्या है, अलग अलग, अपने अंदर भी और प्लांट के अंदर भी, दोनों के अंदर सेल्स की जो शेप है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। समझ में आया? देखिएगा, how do we definite the shape of amoeba in figure? You may say that shape appears irregular. Amoeba has no definite shape.
अभी मैंने बताया अमीबा की कोई शेप नहीं होती, अमीबा अपने अंदर कैसा भी बना लेता है, ठीक है। Unlike other organisms, it keep on changing its shape. Observe the projection of varying length protruding out of its body. These are called pseudophoria. Pseudophoria, as you learn in class 7th, these projections appear and disappear as amoeba move or feed. आपने क्लास 7th में अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है वो और भी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा देंगे। देखिए, जो आपका अमीबा होता है, उस अमीबा की जो शेप होती है, देखो ये जैसे ये अमीबा है ना, वो कैसा बना लीजिए, ये अमीबा। इस अमीबा की कोई शेप नहीं होती, कोई रेगुलर शेप नहीं होती, इसकी कैसी होती है, इररेगुलर शेप। कैसी होती है इसकी, इररेगुलर शेप, ठीक है। अब देखिएगा होता क्या है कि भाई इरेगुलर शेप है। अब ये क्या है, इसके पास में जैसे खाना आया तो ये क्या है, अपनी शेप कैसे भी बना लेता है। ये अपनी शेप ऐसे भी बना सकता है, ये अपनी शेप ऐसे भी बना सकता है, ये अपनी शेप को ऐसे भी बना सकता है, कैसे बना सकता है। तो इसलिए इसकी जो शेप है उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोफोरिया। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, स्यूडोफोरिया। ये वाली शेप बनाता है स्यूडोफोरिया, ठीक है। बुक में भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप। स्यूडोफोरिया आपकी एक शेप है जिसको ये अमीबा बनाता है, ठीक है। तो ये शेप ऑफ सेल आपके इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट जो अपने पास है वो है a white blood cell WBC in human blood is another example of single cell which can change its shape, but while WBC in cell amoeba is in full-fledged organism capable of independent existence. What shape would you exist in organism with million of cells? Show different cells such as blood, muscles and this one. देखिएगा, इस टॉपिक को अपन थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि ये थोड़ा समझाने वाला अच्छा टॉपिक है, ठीक है। शेप ऑफ सेल इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको साइंस का रिवीजन करवाऊंगा। जो भी आपको अब तक साइंस का मैंने पढ़ाया है, जो भी आपको अब तक मैंने साइंस का पढ़ाया है उसका मैं कुछ क्विक रिवीजन आपको करवाऊंगा, और उस क्विक रिवीजन को करवाने, मैथ्स का भी मैं आपको करवा रहा हूँ। शाम को मैं आपको मैथ्स की एक और वीडियो भेजूंगा, उसमें मैं आपको क्या भेजूंगा, कुछ और क्वेश्चंस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के जो क्वेश्चंस होंगे उनको और भेजूंगा। इसके अलावा जो आपके एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आपको भेजूंगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे मेरे नंबर 9261737796 इस पर कॉल करें, बेझिझक होकर कॉल करें। रात को 8 बजे करें, 9 बजे करें, 10 बजे करें, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कॉल करें, पूछ लें। अगर मैं बिजी हुआ तो मैं आपको बोल दूंगा कि बेटा आप शाम को कर लेना या 1 घंटे बाद कर लेना, तब कर लें आप, लेकिन दोबारा कर लें आप, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू।